वेलकम टू बीमैक्स क्लासेस। तो मैं रंजित कुमार। अभी जो आपका क्लास चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, टाइप 8 तक का क्लास हो चुका है। अब है आपका टाइप 9। तो टाइप 9 में देखिए क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है। प्रोसेस भी बनता है लेकिन प्रोसेस आपका ज़्यादा लंबा चला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को बोला है कि 24 रुपये में बेचने पे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। क्या बोल रहा है कि जितना 24 रुपया जो दिया हुआ आपका सेलिंग प्राइस दिया विक्रय मूल्य, अब बोल रहा है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो जो वैल्यू आएगा वो और आपका सीपी कॉस्ट प्राइस दोनों सेम होना चाहिए। मतलब क्या, अगर 30 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंट भी 30% होना चाहिए। अगर 40 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंट भी 40% ही होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम प्रोसेस से पहले देखते हैं इसको। अगर सीपी को अगर ले लेते हैं x रुपये तो परसेंटेज प्रॉफिट भी हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंट भी हो जाएगा आपका x%। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस निकलेगा एसपी जो निकलेगा, एसपी क्या हो जाएगा, सीपी यानी कि x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी x अब बाय 100। तो ये आपको देखिएगा एसपी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल वैल्यू बैठा देना है। वैल्यू मेरे पास केवल एसपी का दिया हुआ है और उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एसपी है कितना 24, ये हो जाएगा आपका 100x अब प्लस एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा 100। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये आपका 2400 100x अब प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम सारा को एक तरफ ले जाएं, इसको भी उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन क्या क्रिएट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100x अब माइनस 2400। ये जो है 2400 उधर जाएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, बीच वाले टर्म को फैक्टराइज करना, तोड़ना है। तो क्या टूटेगा आपका माइनस में लाना है मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक प्लस एक माइनस में टूटेगा। तो ये आपका हो जाएगा 120x अब माइनस 20x। तो 120 में 20 चला गया आपका 100, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों के मल्टीप्लाई करने के बराबर। अब माइनस 2400 इक्वल टू 0। तो ये दोनों में x कॉमन, x प्लस 120, ये दोनों में आपका माइनस 20 कॉमन, तो इसमें x अब प्लस 120। तो यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस बाहर आ गया है, तो ये माइनस और माइनस आपका प्लस। तो अब देखिएगा ये दोनों सेम हो गया, आपका हो गया x प्लस 120, और ये इसमें बच गया आपका x, यहाँ बच गया आपका माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आ जा रहा है माइनस 120, और यहाँ से जो वैल्यू आ जा रहा है x का वैल्यू आ रहा है 20, तो निगेटिव तो होगा नहीं, कॉस्ट प्राइस मेरा निगेटिव में हो नहीं सकता। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 रुपीज़, ये हो जाएगा आंसर। तो ये तो देखिएगा प्रोसेस हो गया, मेन प्रोसेस यानी बनाने का मेन तरीका, जो कि हम लोग 8, 9, 10 अगर 8, 9, 10 में अगर आता था क्वेश्चन तो ऐसे बनाते थे, लेकिन एग्ज़ाम में हमको ऐसे नहीं बनाना है। अभी जो हम लोग एसएससी रेलवे का जो एग्ज़ाम देते हैं या जो भी एग्ज़ाम देते हैं हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें हमको इस प्रोसेस से नहीं बनाना है। ये प्रोसेस आपको क्या पड़ेगा, लेंदी पड़ जाएगा और टाइम टेकन भी हो जाएगा। क्यों, एक तो आपका क्वाड्रेटिक में आ गया तो यहीं पे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 2 वैल्यू आता है, एक को छांटना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है, और आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन से बनाने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन होना चाहिए। तो आपका जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन था 40, दूसरा ऑप्शन था 30, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 50। 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन है मेरे पास। उसके बाद ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे, तो ये सॉल्यूशन पहले मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मेरे पास 4 ऑप्शन, एक है 40 रुपया, एक है 30 रुपये, एक है 20 रुपये, एक है 50 रुपया, 4 ऑप्शन है। तो बनाना कैसे है कि एक तरफ मान लीजिए सीपी है, आपको देखिए समझाने का तरीका बता रहे हैं। सीपी है आपका एक तरफ प्रॉफिट परसेंट और एक तरफ एसपी। तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, अगर हम 40 रुपया सीपी को लेते हैं,
40 लेते हैं तो प्रॉफिट परसेंट भी आपका 40 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अगर 40 लेते हैं तो प्रॉफिट परसेंट भी 40। तो यहाँ से एसपी कैसे निकलता है आपका? अगर 40 में खरीदे हैं, 40% का प्रॉफिट है, तो कैसे निकालते हैं? 40 का 140%। तो यहाँ से जो सॉल्व कर रहे हैं मेरा आ जा रहा है 56, लेकिन एसपी मेरा दिया हुआ है कितना? 24। तो ये मेरा जब नहीं आया तो यानी कि ये ऑप्शन पहला खत्म। सेकेंड ऑप्शन है 30, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे जब एसपी निकालेंगे तो 30 का 130%, 130%। तो यहाँ से भी जब जीरो काटते हैं तो आपका आ जा रहा है 39। अभी भी मेरा नहीं आ रहा है। तो अब देखिएगा तीसरा ऑप्शन, हमको आंसर पहले से पता है 20, क्योंकि हम बना के देख चुके हैं। तो 20 देखिएगा लेते हैं। अगर जैसे ही 20 लिए तो ये भी आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का 120%। तो जैसे ही 0 0 काटेंगे तो 12 दूनी 24, ये आपका देखिएगा सेम आ गया। यानी यहाँ पे जो एसपी आया वही एसपी है जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सही हो गया। जैसे ही ये मेरा सही हो गया तो यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत तो पहले से हो गया था, बाकी हमको चौथा को चेक नहीं करना। तो अगर हम इस तरह बनाते हैं, आप देखिएगा तीसरा नंबर भी ऑप्शन अगर आप पकड़ रहे हैं तो भी आपका क्या होता है? छोटा ही पड़ता है। बस आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो सकता है। अगर कैलकुलेशन आप फास्ट कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम आपका मतलब 30 सेकेंड से 40 सेकेंड मैक्सिमम। उतना लिखना नहीं है कि ये सीपी है, प्रॉफिट परसेंट, एसपी, ये उतना लिखेंगे नहीं। हम डायरेक्ट लिखेंगे 40 का 140%, ये लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे नहीं आ रहा है। दूसरा लिखेंगे 30 का 130%, देखेंगे नहीं आ रहा, तो फिर लिखेंगे 20 का 120%। तो यहाँ से जैसे ही मेरा आंसर आ गया उसके बाद आगे देखना ही नहीं है। तो ये हो गया मेरा क्या? बाय ऑप्शन। यानी कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका बाय ऑप्शन ही आसान पड़ता है। अगर नहीं तो आपका, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे कि आपको हो सकता है कि और क्लियर हो। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं, इसको मिटा के लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा ये सेकेंड क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है आपका? देखिए किसी वस्तु को 144 में बेचने पे, डाटा चेंज है आपका, 144 में बेचने पे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, सीपी है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य फिर पूछ दिया। तो यहाँ देखिएगा सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, केवल आपका डाटा क्या था? 24 की जगह पे 144 किया हुआ है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन थे वो क्या क्या थे? 60 है, 70 है, 80 है और 90 है। ये चार ऑप्शन है। तो अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे फिर लंबा जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन से बनाते हैं, क्या किए थे? एक तरफ सीपी, एक तरफ प्रॉफिट परसेंट और एक तरफ एसपी। तीन डाटा। हमको एसपी में आना चाहिए कितना? 144। जहां आपका 144 आ गया वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है 60। अगर सीपी 60 तो प्रॉफिट परसेंट भी 60, तो एसपी कितना हो जाएगा? 60 का 160%। तो 0 0 कटेगा, आपका आ जाएगा 96। नहीं आया, आपका आना कितना था? 144। अब 70 लेते हैं, 70 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 70%। तो 70 का एसपी निकालेंगे तो 70 का 170%। तो ये भी 0 0 गया, आपका 17 इंटू 17 7 हो जाएगा आपका 119, 119। अभी भी आपका नहीं आ रहा है सेम। तीसरा ऑप्शन आपका 80 लेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 80%। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 80 का 180%। तो आपका 0 0 0 0 खत्म, 18 गुना 8 हो जाएगा आपका 144। जैसे ही आपका ये मैच कर गया 144, यानी कि ये ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही, खत्म खत्म, और लास्ट ऑप्शन तो चेक ही नहीं करना। तो यहाँ से देखिएगा आपका बाय ऑप्शन आपका बहुत आसान पड़ता है। प्रोसेस से आप फंस भी सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, लेकिन ऑप्शन से आप नहीं, क्योंकि ये आपका जो सॉल्यूशन करने का तरीका एकदम पहला टाइप का है। आपका भले टाइप आपका लंबा चल रहा है, लेकिन आपका सॉल्यूशन जो कर रहे हैं हम फर्स्ट टाइप के ही तरीके से कर रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो था आपका, देखिएगा दो क्वेश्चन लिए, दोनों लिए क्या? प्रॉफिट पे। अब देखते हैं एक लॉस वाला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन हम लिखते हैं इसको मिटा करके। तो लॉस वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि आपका लिए किस पे? लॉस पे, हानि पे। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब आपका लॉस पे आ जाता है ना तो आंसर आपका 2 गो आ जाता है।
क्योंकि 2 आंसर इसलिए कि आपका देखिए कैसे आता है 2 ऑप्शन, आपका ऑप्शन भी वैसा ही दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में आपका 60 या 40, दूसरा ऑप्शन है आपका 70 या 30, तीसरा ऑप्शन है आपका 80 या फिर 40, और चौथा ऑप्शन है आपका 70 या 40। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम पहला ऑप्शन से जाते हैं, पहला ऑप्शन से सीपी है, लॉस परसेंट है और एसपी है, 3 डाटा। यहाँ पे क्वेश्चन लॉस वाला है, इसलिए आपका बीच वाला क्या हो गया डाटा, लॉस परसेंट। तो अगर पहला ऑप्शन से जाते हैं, अगर हम 60 लेते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि 60 लेंगे तो भी एसपी आ जाना चाहिए 21, 40 लेंगे तो भी आ जाना चाहिए 21। तो देखिए अगर 60 लेते हैं तो लॉस परसेंट भी कितना हो जाएगा, 60%। तो अगर 60% का लॉस में बेच रहे हैं तो बेच कितना में रहे हैं, 40% में। अगर 60% का लॉस ले रहे हैं, जैसे 10% का लॉस में क्या बोलते हैं, 90% में बेचते हैं। 10% का प्रॉफिट रहता है तो बोलते हैं 110% में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे 60% का लॉस में बेच रहा है तो बेच कितना में रहा है, 40%। तो यहाँ से देखिएगा एसपी कितना हो जाएगा, 60 का अगर 60% ऑप्शन लॉस है तो क्या हो जाएगा, 40%। तो ये आपका 0000 यानी कितना आ गया, 24। आना कितना चाहिए था आपका, 21, यानी ये ऑप्शन खत्म, इसका 40 को चेक ही नहीं करना है। ये देखते हैं 70, अगर हम 70 लिए तो लॉस परसेंट भी हो जाएगा आपका 70। तो एसपी कितना हो जाएगा, 70 गुना, अगर 70% का लॉस हो रहा है तो बेच कितना पे रहा है, 30%। तो 0000 यानी कि ये आ गया आपका 21, जो कि आपका वही डाटा है। अगर ये ठीक है तो देखिएगा 70 एक जगह और ऑप्शन है, एक जगह और ऑप्शन है, तो इसको अगला भी चेक कर लेते हैं 30 लेके। अगर हम 30 इसी का अगला लेते हैं, ये 30 है तो लॉस भी क्या हो जाएगा आपका 30%। तो 30% हो गया तो यानी कि ये बेचेगा कितना में, 70% में। तो 30 का अगर 30% लॉस हो रहा है तो 70%। तो आपका 00 खत्म हो जाएगा, आपका 7 ये भी आ गया आपका क्या, 21। यानी कि 70 भी लिए तो 21 आ गया, 30 भी लिए तो भी आपका 21 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी हमको अगला ऑप्शन चेक ही नहीं करना। जैसे ही मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया तो तीसरा चौथा ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है। और एक चीज़ है कि जब भी आपका लॉस वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपका दोनों का सम 100 आएगा, 60 और 40 100। चलिए यहाँ पे हम छाट चाहिए थे, यहाँ पे बना के 70 30 100, 80 40 120 जैसे हो गया आपका ख़त्म हो गया। ये भी आपका 70 40 110 हो गया, ये खत्म हो गया। दोनों ऐड करके आपका 100 आना चाहिए। कब, जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन में लॉस रहेगा तब, प्रॉफिट वाला में नहीं, केवल लॉस वाला में। तो ये हो गया छांटने का तरीका। अगर मान लीजिए टाइम आपके पास बहुत कम है तो 2 आप छांट दिए, ऐसे हो सकता है कि आपका 3 ऑप्शन वहीं से छटा जाए कभी कभी, तो आप एक ऑप्शन बिना इस तरह तब बिना मारे भी आप मार सकते हैं आंसर, कि दोनों को जोड़ने के बाद 100 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 3 को में नहीं आ रहा, तो खत्म हो गया 3 ऑप्शन, तो आंसर आपका वैसे ही मारा जाएगा, बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये सब छोटा छोटा बात है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। तो ये तो था आपका टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपका हो गया बस टाइप 9 में जो आपका 2 ही तरह का क्वेश्चन है, एक प्रॉफिट से रिलेटेड, एक आपका लॉस से रिलेटेड। तो प्रॉफिट में 2 क्वेश्चन हो गया, लॉस में भी आपका 1 क्वेश्चन हो गया। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन रहता है, बस इसमें ऑप्शन आपका 2 करके देगा, आपका सॉल्यूशन करने का तरीका बता दिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकें। थैंक यू।